जितने ब्रज की गोपी है सबने श्रृंगार कियो है। अरे कितनी गोपियां ऐसी हैं कि जिनकी उम्र 100 वर्ष की है, 80 वर्ष की उम्र है, 50 वर्ष की उम्र है, 20 वर्ष की उम्र है कि विग्रह का पूजन करते हैं अर्थात मंदिर में जाते हैं। उस समय भी लक्ष्मी की भगवती पराम्बा जिस प्रकार 16 श्रृंगारों में विभूषित रहती है, उसी प्रकार स्त्रियों को भी लक्ष्मी स्वरूप में रहना चाहिए। तो ये जमाने की तो बात गई, और भगवान ने वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने श्लोकों का सारा तत्व है भागवत का। जीवित अवस्था में अगर आत्मा का ज्ञान हो गया, अपने आत्मा को पूछो अब सत्य मैं हूं या पुराण है या आप है। मनन करो, जो मनमाना आचरण आप कर रहे हैं वो सत्य है या मैं कह रहा हूं ये सत्य है, या भागवत में लिखा है। भागवत में लिखा है तब मैं भी कह रहा हूं सत्य है। जो तुम कर रहे हैं वो असत्य है। असत्यात् परो धर्मः नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। अधर्म का 0 है। अधर्म का फल क्या है? 0। बींग भलिकने बोली सत्य सनातन धर्म की। ऐसे ही एक 95 वर्ष की मैया नंद रानी के लाल भयो है, मैं भी सजूंगी। उत्साह हो गया उस पुत्र को देकर की। 95 वर्ष की मैया ने 80 वर्ष पहले जो शादी हुई थी, 95 वर्ष की तो मैया है, 80 वर्ष पूर्व अर्थात उस महिला का 15 वर्ष में विवाह हुआ था। अब 15 वर्ष में जब ब्याह हो बोलो तो जनू वे सजी जीवल ना वो 95 वर्ष में भी सजी तो काधरे जू शहरी वो कपड़ा काधरे भल संभालते करने। आज क्या बोले समय नहीं जात लागत वाला। जो कल का दिन गया वो साड़ी कल तक ही सीमित रहेगी। आज तो नई वाली बोले कि नहीं बोले। उन वस्त्रों का अपमान हो रहा है। जीवन में ध्यान देना कि कोई धन बड़ा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। जो बेचारा दिन में मजदूरी करता है, शाम को भोजन करता है और कल भोजन करने से पहले कल की सोचता है कि कल मजदूरी कहाँ मिलेगी। इसलिए जीवन में अगर पैसा ज्यादा हो जाता है ना, जब पैसा अधिक हो जाता है, आप होने के कारण अब मोदी जी भी क्या करेगा, ज्यादा पैसा होगा बैंक में तो उस पर जांच होगी उसकी कि कमाने का स्रोत क्या था, किस प्रकार कमाया, टैक्स लग जाएगा। नहीं है? ऐसे ही जीवन में अपने वस्त्रों, अपने शरीर के वस्त्रों को बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही 80 वर्ष की पहले शादी को जोड़ा निकालो। अब 95 वर्ष की मैया को दिखता भी कम है। जिनकी उम्र 95 वर्ष हो गई, देखो भाई ये मानव शरीर है। धीरे 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 जैसे आदमी वृद्ध होता है, या तो सुनने में दिक्कत होती है, या देखने में दिक्कत होती है, बोलने में भी दिक्कत हो जाती है। हर उस आदमी के लोग मजाक उड़ाते हैं, वो मजाक का पात्र बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? वो अच्छा कह रहा है। आपने कहा 3 बार कहा गुरु जी प्रणाम, पंडित जी वृद्ध हो गए, पंडित जी ने सुना ही नहीं, तो तुम बाद में क्या कहेंगे? 19 आदमी में 3 बार प्रणाम करूं, मैं हमेशा जरूरी। परंतु कारण किसका है? जब शरीर जब वृद्ध हो जाता है तो मनुष्य देखने में भी, बोलने में भी, सुनने में भी, भोजन ग्रहण करने में भी असमर्थ हो जाता है। ऐसे ही स्त्री 16 श्रृंगार किए, लेकिन श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई?
जो ऊँट पे लगनो जो आंखा पे लगे इतनी फर्क पड़ बस। और जो आंख पे लगना जो ऊँट पे लगे तो विपरीत हो गया। ऐसी 95 वर्ष की महिला युवती है, वो भी सज रही है, उनके साथ युवतियां भी हैं, वृद्धा है वो भी सज रही हैं। दौड़ी दौड़ी नंदी जी के महल में आ रही हैं सज सज कर। जितने ब्रजवासी हैं सब ने पीताम्बरी पहनी है, सभी महिलाओं ने पीताम्बर वस्त्रों को धारण किया है। जैसे आप लोग कहते हैं, जितना आप लोगों को विवेक है आप लोग करते हैं, बड़ी प्रसन्नता है। प्रथम दिवस पर जब ग्राम परम पवित्र स्थान, पुण्य स्थान, जो पहले दिन से आज तक नैमिषारण्य बना हुआ है, धर्म की कुटिया बनी हुई है, उस कुटिया में प्रथम दिन जब हमारी दिव्य कलश यात्रा हुई तो सभी लोग पीत वस्त्रों में थे। जहां ज्ञान है वहां हम सत्कर्म करते हैं। इसी प्रकार सारे गोपियां सुंदर वस्त्रों से हाथ में सज करके, सज धज के, लाठियां हाथ में लेकर के नंद जी के द्वार पर पहुंची। गोपियां यशोदा के पास में आई और आई करके बड़ी जोर से यशोदा को बधाई देके बोली, यशोदा जी बधाई है, आपके घर में नंद भाइयों हैं। इतनी जोर को शब्द भाइयों की बरसाने में समाचार पहुंच गए हो। हमारी राजधानी है ना वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है। विश्वभान जी ने कहा हमारी तो प्रतिज्ञा ही बचपन से है, हमने कहीं तुम्हारे लाला होई गो तो हम टीको भेजेंगे और हमारे लाला होई गो तो तुम टीको भेजेंगी। इस प्रकार भगवान स्मरण कर रहे हैं। एक बोलो तो ना जाने बरसाने से लाला के ताई टीको आयो है। आपस में सब गोपियां बात कर रहे हैं। नंद महल घर जोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद महल घर जोटा जायो। ने कहा कि मालूम है कि एक प्रवासी ने इतनी बड़ी परात में और वामे बनाए 500 ग्राम के माखन की गोला, मिश्री पीस करके वामे डाली अर्थात उसमें मिलाया और एक दूसरे के मुंह पे गोला फेंकी। अब सब गाय रहे हैं, नंद महर घर टोड़ा जायो, बरसाने पेटी को आयो। गोपियां ब्रजवा अपने सुंदर भाषा में कह रही है। किसी ने अपने हाथों में मेहंदी रमाई है। मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, सभी लोग गाएंगे। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की। और सब ब्रजवासियों ने खूब धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। इस प्रकार कहते कहते बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई। नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। क्या कह रहे हैं कि नंद जी के घर में आत्मज हुआ है, इसलिए आज नंद महाराज महान बन गए। कमलम कृते लीलाधीन सप्तरत्नोघ साधको परावृता। नंद बाबा ने लीला के जन्मोत्सव में
जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गायन को दान कियो। भगवान की कैसे कृपा होगी। उन्होंने स्वयं कहा कि हम गवा मध्य वसाम्यहम्। गायों के बीच में रहते थे, गाय उनके बीच में रहते थे, गाय की सेवा करते थे, गाय की रक्षा करते थे। कितनी गाय दान किया, ये 2 लाख गायन, 2 लाख गायों को दान किया। आज यो गोदान कौन नहीं मिलोनी तो मोलो बनाओ बल। इसलिए बुद्धि में भ्रष्टता आ गई। देवता सर्वशक्त ये नमः। भगवान शक्ति, परमात्मा शक्ति शक्तिमान है। भगवान हमारे सामने है, आपके सामने है, परंतु क्या है, आदर्शनम लोपः। व्याकरण का सूत्र है कि सामने होते भी जो दिखाई नहीं देता है। कहाँ है भगवान, कण कण में है भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उस गाय माता में 33 कोटि देवताओं का निवास है। देखिए, जितना आप गंगोत्री में जाते हैं स्नान करने के लिए, जितना फल गंगोत्री में मिलता है उतना ही फल गाय की गोद में मिलता है। तब तो कहा गोमूत्री गंगाई नमः, क्षीरी दधनाई नमः। भगवान के सिर में, भगवान गाय के सिर की पूजा करो तो वही भगवान शंकर है। सिरो मध्य महादेवाय नमः लिखा है, पढ़ लो, नहीं तो भाव तो समझ लो। भगवान 33 कोटि देवताओं का वास उसी गाय में है, और उस गाय का आज अपमान हो रहा है। उस गाय का तो हमेशा ध्यान करना चाहिए, उन 33 कोटि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। स्वयं भूषेर्देष्टो भावा भय हरस्तेवगिरीशा प्रवक्तुं महात्म्यं तव जननी वदनेन कुशला। मया स्वल्पा प्रज्ञा महितमतिना ते चरणयोः कृता किं महात्म्यं तव जननी वदनेन कुशला। अरे गौ माता, उसके गाय के चरणों में स्पर्श करके गाय का अभिवादन करना चाहिए, गाय को प्रणाम करना चाहिए। गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का है। इतनी भागवत की दिव्य कथा को हम श्रवण करते हैं। अंतिम में जब गाय दान होता है यजमान जी के द्वारा 17 तारीख को, 17 जून को इस यज्ञ पूर्ण होगा। यज्ञ के बाद पूर्णाहुति हुई, उसके बाद गायदान हुआ। उस गायदान हम गाय को लेकर आते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गाय की पूंछ के द्वारा गो साक्षी करके उन अपने वंश के पितरों को तर्पण देते हैं। तर्पण करने के बाद गाय की परिक्रमा होती है, और परिक्रमा करने के बाद यजमान जी को कहते हैं कि गाय के दक्षिण कान को पकड़ करके उस कान में स्मरण करो पर भगवान विष्णु का, परमात्मा का मनन किए कि मेरे इन वंश के समस्त पितरों के उद्धार के लिए आपके चरणों में परम पद की प्राप्ति हो। और वो आदेश कौन भेजता है? गाय। गाय संदेश करवाती है परम पद की प्राप्ति के लिए। अब तब जब ये गुरु दुर्दशा होने, मत करो ऐसा। तो इतने ही कमी, यही महापाप, अघोर पाप हो रहा है। इसलिए ही भगवान कभी कभी अपने स्वरूप को रचते हैं। प्रलय काल में फलां जग वहाँ बिनारा वज्रपात हो, फलां जग जन्म हो। ये कारण क्यों है? ये अभी संदेश हो रहा है कि जो अघोर पाप क्या हो रहा है कलयुग में, इसके कारण ये संदेश कर रहे हैं भगवान। धर्म संस्थाओ परनाथाय संभवामि युगे युगे। गोस्वामी तुलसीदास ने भी तभी तो कहा कि ओम तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि
सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यही कारण है भगवान का। देखिए, उन्होंने नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव पर 2 लाख गायों को दान किया ब्राह्मणों के लिए। 7 तिल के पहाड़ बनाए, सुवर्ण मंडित करके सबको दान में दिए। परमात्मा का उत्सव है, प्रभु का प्रकट्य उत्सव है, इसे आनंद से हम मनावे। संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं है। भगवान का जन्मोत्सव तो नित्य मनाओ। गोपियों के मन में इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया। गोप्या सुदृष्ट मणिकुंडल निष्कंठया चित्रांबरः पति शिखा चितमाल्य वर्षः। भगवान के कानों में कुंडल सजी हुई है। सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठया चितमरः। कितना सुंदर इनकी झांकी। युवतियां सजकर आई हैं, गोपियां सजकर के आई हैं भगवान को देखने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। नंदालयम सवलया प्रजति विरेजु व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। वृद्ध माता जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, वो भी भगवान को मिलने के लिए आई। वो भी अपने श्रृंगारों को सुशोभित करके आई। अरे नंदरानी की लाला भयो है, आज नहीं सजेगी तो कब सजेंगी। ये भगवान की दिव्य कथा हो रही है, आज श्रवण नहीं करेंगे तो श्रवण कब करेंगे, जब कथा पूर्ण हो जाएगी। आनंद की बात है, हर्ष की बात है। या लिए आनंद सबके मन में भयो। गोपिया लाला को आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है मालूम है? यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है। आपको लाला 1000 वर्ष जिए, ये आशीर्वाद तो बराबर है, लेकिन गोपियां के मुख से क्या निकल गया मालूम है? ये यशोदा जी हमारो आशीर्वाद है। आपको लाला 1000 वर्ष तक हमारी रक्षा करे। भगवान से यही मनन करना चाहिए, यही आशीर्वाद मानना चाहिए। भगवान से कल्पना करनी चाहिए कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। हम 100 वर्ष तक जीवित रह सके, 100 वर्ष तक सुन सके, 100 वर्ष तक बोल सके, 100 वर्ष तक खा सके। हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा करके हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और उस अर्घ्य के जल को अपने नेत्रों में लगाना चाहिए। हे भगवान कर्म साक्षी सूर्य नारायण भगवान, जो आपका तेजोमय है, ये दिव्य प्रकाश, दिव्य रोशनी, इसी प्रकार हमारी आंखें की जो ज्योति है वो 100 वर्ष तक जीवित रहे, बीच में छीण ना हो, हम 100 वर्ष तक देख सके। चक्षुर देवहितम पृष्ठाक्षुक्रमोचरक। और पूजा करने के बाद परसों हमारे पंडित जी ने, श्री योगी सरस्वती जी ने कहा, सूर्य की पूजा की, यजमान लोगों का भाई इस जल को अपने शरीर में लगाओ, आंखों में लगाओ। बड़ी सुंदर बात कही। हम पूजा करते हैं, पूजा करते समय भी हम विचलित हो जाते हैं। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं और जाने से पहले हम भगवान के स्वरूप को नहीं देखते हैं। उससे पहले हम देखो पोज गान पे हम ध्यान पोज भी कोई पूजा तो करे हम बर्बाद नहीं। भगवान के स्वरूप को देखो, भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप सत्य चित आनंदमयी है। भगवान सत्य लोक में रहते हैं, भगवान वैकुंठ में रहते हैं, भगवान हमारे आसपास रहते हैं, भगवान कण कण में है। भगवान ने स्वयं कहा भागवत में कि मैं कण कण में रहता हूँ। जो भक्त ना समझ करता है कि भगवान कण कण में नहीं रहते हैं, वो भक्त अगर मूर्ति लेकर भी मेरी पूजा करे तब भी मैं उसे दर्शन नहीं देता हूँ।
तब भी मैं उसके भाव को ग्रहण नहीं करता हूँ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। कण कण अर्थात मानो तो पत्थर को हम मान रहे हैं। तुमको हर भूमि आप हो जाना तो 5 ढूंढो, अब लेना रह ढूंढे तो ढूंढने तो माना तुम 5 भूमि आप नहीं बोले। दूध दही घी शहद चीनी से इत्यादि हम स्नान करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। भगवान कण कण में भगवान है। ये जल रूपी मूर्ति, जल बहता है, जल को अपवित्र नहीं करना चाहिए, दूषित नहीं करना चाहिए। जैसे आपके इस दिव्य स्थान में परसों कलश यात्रा हुई तो जहां पर से जल निकलता है, गोमुख है वो, क्या कहते हैं उसके लिए, उद्गम के लिए क्या कहते हैं, गोमुख। जहां से जल निकलता है अर्थात जहां से नदियां निकलती है, भगवान विष्णु का स्थान होता है। उस स्थान को अपवित्र नहीं करना चाहिए, ध्यान देना। उस स्थान पर भगवान की पूजा कभी भी हो सकती है। वहां पर नवकुलनाग का स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन होता है। इसलिए ये भी ध्यान देना। आज गांव में रिद्धियां सिद्धियां बनी रहती है, गांव के देवता प्रसन्न रहते हैं। जहां गांव के देवता प्रसन्न रहते हैं उस गांव में रिद्धि सिद्धि रहती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जहां देवताओं का अपमान होता है, जहां समय समय पर देवताओं का पूजन नहीं होता है, समय समय पर देवताओं को भोजन नहीं मिलता है, उस गांव में दोष लगता है तो अनिष्ट कार्य होने लगते हैं। तभी तो कहा भगवान, ये भगवान की दिव्य कथा हो रही है। इसे श्री चिरायशाली कुंवर सिंह जी का परिवार नहीं या समस्त विष्णु परिवार नहीं, कितने लोग कथा श्रवण करने आई, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है इस दिव्य कथा में। इसलिए दिव्य कथा कलश यात्रा को करके गांव की परिक्रमा की जाती है। सारे देवता प्रसन्न होते हैं, ग्राम देवता प्रसन्न होते हैं। सर्वप्रथम उस भूमियाल की पूजा होती है। भगवान उस विष्णु की धारा से हम जल लाए, उसका सिंचन हमने सबसे पहले यहाँ किया। उसके बाद भागवत भगवान जी को अपने आसन में विराजमान किया। बहुत बड़ी महानता है, ये बारीक बारीक चीजें हैं और यही तत्व है भागवत का सार तत्व। कथा बैठक अगड़चा भगवान आयु के तन हो वन हो, और हम क्या कर, हमने क्या किया आज तक, हम क्या करेंगे अपने भविष्य में। इन कथाओं का, तत्वों का श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार नंद बाबा के घर बाल कृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने लगातार मनता रहा। 6 महीने तक या आजादी हो दिन दिखा सकते हैं, 6 महीने तक भंडार लगे दिया हुआ। लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद हैं और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि पति के जीवन में संकट आवे तो पत्नी को ज्यादा सज धज कर किसी उत्सव में नाचना नहीं चाहिए। और हमारे जीवन में कई प्रकार की संकटें आती हैं, ये शोभा मान नहीं है, इसलिए रोहिणी का आगमन नहीं हुआ। उसने कहा मेरे स्वामी तो जेल में है, मैं यहाँ आनंद नहीं ले सकती हूँ। भले में मुझे अपने पति, अपने स्वामी को बचाने के लिए प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा। ये प्रोसित भर्तृ का स्त्री का लक्षण है। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी है और खिड़की से कृष्ण का जन्मोत्सव देख रही है और रोती है खाली, अपने मन में चिंता करती है। लेकिन लाला का जन्मोत्सव मनाते मनाते 6 दिन पूरे हो गए तो यशोदा जी ने नंद जी से कहा, क्यों जी, सब लोग तो नाच रहे हैं, गाए रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और रोहिणी क्यों नहीं आई? तो नंद जी ने कहा, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्यवासः श्रीकंठाभरण भूषिता। अब नहीं चलेंगी। रोहिणी माता ने भी देखा, अरे संसार के नियम अलग अलग है। ये तो गोविंद को जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच। मैया रोहिणी भी आई और आए करके लाला को गोद में लियो। उन्होंने कहा जन्मोत्सव है। यहाँ रोहिणी ने एक दृश्य देखी,
कन्हैया सोए हुए हैं पलना में, और बलराम जी बार बार खड़े होके पल्ला को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते हैं। धड़ाम से गिर जाते हैं। मैया रोहिणी ने आय करके गोविंद को हाथ में लिया और कन्हैया को लेकर नृत्य करने लगी। भाव से नाच रही बलराम की मैया रोहिणी। ऐसा उत्सव मनायो कि सज्जनों रमा देवी आकर नंद जी के आगमन में क्रीड़ा करने लगी। वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ा था। वसुदेव जी से मिलकर नंद जी रुदन करने लगे। अहो ते देव की ही पुत्र कंसेन बहवो हतः, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापे दिवं गतः। वसुदेव बड़े कष्ट की बात है, जितने पुत्र तुम्हारे घर में जन्म देकर आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। भैया मैंने सुनी बाद में एक कन्या बची, वो भी स्वर्ग में चली गई। सुनकर मोको बड़ो कष्ट भयो। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो बालक है वो भी मेरा है। वसुदेव जी कहते हैं मन को छोटा करने से क्या फायदा, जीवन में मन छोटा नहीं करना चाहिए। नंद जी बस ये समझो एक मेरो पुत्र, मैं छोटे वाले पुत्र को अपना ही पुत्र मान लूंगा। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई थी और सभा बुलाकर अपने सैनिकों से कहा मेरे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे। अब तो डर का भी एहसास हो गया, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, कृष्ण को मारना चाहिए, ऐसा मन में विचार है। क्या करें? कंस के सैनिकों ने कहा हम कहां कहां ढूंढेंगे कृष्ण को। एक निश्चय हमारा है कि 84 कोस ब्रज में जितने गांव हैं उन गांवों में, उस गांव में जाकर के हम प्रत्येक घर में जाएंगे और प्रत्येक घर में ढूंढेंगे जहां बच्चे का जन्म होगा, समझ लो मानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ऐसा कौन कर रहे? कंस के